मीन एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाले समय और काल में कभी कोई ऐसा भीषण कष्ट, परेशानी, बाधा, दुख ना आए जो आप सहन ही ना कर पाए, जी हाँ, तो इसकी भी विधि है, तरीका है, विधान है। इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप मूल तौर पर 3 कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, 3 कार्य क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। ये 3 कार्यों से बाद की बात है। कुंडली का आकलन कराने से आपकी ग्रह दशा पता लगेगी, उसके पहले से ही उपाय क्रियाएं बता दिए जाएंगे, आने वाले समय की क्या स्थिति रहने वाली है इसका आकलन होगा, इस समय का भी आकलन होगा। यानी वो सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसके माध्यम से जीवन को सरल बनाया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा कार्य आप ये करिए, जो 3 काम है उनमें से एक कार्य आप ये करिए कि अपना आकलन करिए, अपनी कमियों को जानिए, आलस्य से दूर रहिए, साथ ही साथ जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी दूर रहिए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दुखड़े रोते रहते हैं, निकम्मे नाकारे लोग हैं, दूसरों की दुख चुगली बुराइयों में उन्हें बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ये लोग नकारात्मकता की खाई है और आपको भी उसमें ले डूबेंगे। ठीक है, तो पहला काम ये करिए। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सत्कर्म करना शुरू करिए। जैसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए सत्कर्म करो, भक्ति देवी को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सत्कर्म करो, ऐसे ही जीवन को सरल बनाने के लिए सत्कर्म गुप्त रूप से करिए। जैसे कि गाय को चारा खिलाना शुरू करिए, गुप्त रूप से, प्रचार न करिए इसका। इसी के साथ साथ आप गरीबों को दान करना, जिनको जरूरत है उन्हें अन्न दान करना, धन का दान करना शुरू करिए। इसी के साथ साथ आप पशु पक्षियों का भी पालन पोषण करिए, उन्हें भी कुछ न कुछ खाने पीने को देते रहिए। इन कार्यों को जीवन में शामिल करिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कुत्तों को भी भोजन जरूर कराइए। कुत्तों को केतु का प्रतीक माना जाता है, उसके भोजन कराने से बहुत सारे दोषों का नाश होता है। तो दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आप करना प्रारंभ करिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि नित्य कर्म पूजा तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन अनुष्ठानिक कर्म करना प्रारंभ करिए। जैसे कि भोले बाबा की पूजा यदि आप करते हैं तो महीने में किसी भी सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक प्रतिदिन 11 पंचाक्षरी मंत्र का, यानी 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का प्रतिदिन का संकल्प ले लीजिए अपने जीवन की शुभ कामना के लिए। ठीक है, यानी कि भोले बाबा के सामने हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर और संकल्प ले लीजिए अपना नाम कुल गोत्र बोलकर कि हम 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन की करना चाहते हो, प्रतिदिन 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का संकल्प लेते, यानी अनुष्ठानिक कर्म करना शुरू कर दीजिए। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यही जीवन को सरल बनाने का एकमात्र मार्ग है, बाकी सब फालतू बातें हैं। मार्गदर्शन यदि आपको चाहिए और कुछ जानना समझना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लो, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की।